अस्सलाम वालेकुम। चैनल हेल्थ एंड फूड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा शहज़ाद। आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ सुनने को मिलती हैं, या हम सबको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी का पेट ख़राब है, किसी को उल्टी है, किसी के बच्चे बीमार हैं और चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। इन सब बीमारियों की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमारे साफ़ गोश्त का इस्तेमाल है, प्रॉपर सब्जियों और फलों की सफाई का है और जनरली सफाई का है। उसके अलावा ठंडा पिया, गरम पिया, ठंडा गरम पीने में कोई हमने एहतियात नहीं की। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम फ़ौरन एकदम बहुत गर्मी लगी, ठंडा बहुत ज़्यादा पी लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठंडे हमें ये समझ ही नहीं आती कि ठंडा नुकसानदेह कैसे ठंडा आपके जाके सीधे दिमाग में लगता है, कभी-कभी आपके सीने में दर्द शुरू होता है। ये आपको चक्कर की बीमारी या वर्टिगो की बीमारी का बायस बनता है। और अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आती कि हमें एकदम चक्कर क्यों आ रहे हैं। चक्कर की वजह यही होती है कि हमने एकदम गर्म ठंडा किया होता है, या तो हम एसी की गाड़ी से निकल के एकदम बाहर चले जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा गर्मी से एकदम एसी में चले जाते हैं। गर्मियों में ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जिसे वर्टिगो कहते हैं, जिसमें चक्कर आते हैं। और इसका इलाज मतलब बज़ाहिर आप जैसे ही खड़े होते हो आपको लगता है कि हर चीज़ घूम रही है। इसका इलाज तो प्रॉपर है, लेकिन जो एहतियात हम कर सकते हैं वो यही है कि ठंडे गर्म की एहतियात कर सकते हैं। और ठंडे के बाद गर्म वैसे भी आपके दांतों के लिए और जिस्म के लिए वैसे तो नुकसानदेह है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दिमाग के लिए नुकसानदेह। जब दिमाग में हमारे जब ये वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमने कहीं ना कहीं इस किस्म की गलत एहतियाती की होती है कि ठंडा गर्म किया होता है। तो इसकी एहतियात भी यही है कि फिर आप ठंडे गर्म का एहतियात करें। इसके अलावा जब हम फ्रिज में जो गोश्त हमने फ्रिज में रखा होता है, हम उसकी टेम्परेचर को देखते नहीं हैं। वो गर्म सही तरीके से पकाने के बाद सही गर्म किया है कि नहीं किया, वो टाइफाइड का बायस बनता है। टाइफाइड पानी और गोश्त 2 चीज़ों की ख़राब पानी। एक तो पानी गर्म, अगर पानी जगह-जगह पानी पिया जाता है उससे टाइफाइड हो जाता है। पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पानी खौला के पिया जाए, गंदा पानी ना पिया जाए। जगह-जगह पानी नहीं पिया जाए, आप कहीं भी जाएँ अपना पानी साथ लेकर जाएँ, पानी आप खौला कर पिएँ। और गोश्त घर से बाहर जब भी कभी आपने गोश्त खाना है उसको आप हमेशा सूंघ के खाएँ। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, खाना हमेशा सूंघ के खाएँ, क्योंकि जो चीज़ आपको नाक से जिसमें से आप सूंघ रहे हैं और आपको नाक को नागवार गुज़र रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ ठीक नहीं है, आपने उसको नहीं खाना है। तो खाने-पीने में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। पकाने में, यानी घर में भी अगर आप कोई चीज़ पकाएँ तो उसकी सफाई का बहुत ख़्याल रखें, अच्छे तरीके से धोएँ। धोने के बाद आप उस चीज़ को सही तरीके से प्रॉपर टेम्परेचर पे पकाएँ। पकाने के बाद उसको बर्तन आप रात के बर्तन कभी दिन में नहीं यूज़ करें, और उसको अगर यूज़ करें तो क्योंकि बहुत से कीड़े-मकोड़े रात को फिरते हैं, और जो बेसिकली पेट की बीमारियाँ हैं वो कॉकरोचेस की वजह से भी हो सकती हैं। और इसके अलावा इन इन जो बदएहतियाती मतलब बर्तनों को अगर धो के ना इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। पेट की बीमारियाँ अमूमन गंदा खाने का टेम्परेचर सही ना होने, फ्रिज में सही तरह रखें। 5 लोग पका के फ्रिज में रख दिया, 2 दिन तक उसी हंडिया को खा रहे हैं। अब गर्मियों में होता ये है कि खाना एक दफ़ा जब गर्म कर दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता और वो उसमें जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। गोश्त है, अगर गोश्त ला के थैली में रख दिया और उसको धोने में एहतियात नहीं की तो वो ख़राब हो गया, लेकिन उसको सुनते लोग कहते नहीं ठीक है, ये वहम है, ये वो, ऐसी बात नहीं है। ख़राब गोश्त बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है, और सबसे ज़्यादा टाइफाइड, पेट की बीमारी और इंतहा से ज़्यादा पेचिश, इवन खूनी बादी पेचिश भी जो है, खूनी जो होती है वो इसी वजह से होती है कि आपने ख़राब गोश्त खाया होता है। और कहाँ खाया होता है, या तो किसी होटल में खाया होता है, या किसी जगह आपने कोई बर्गर बाहर ठेले पे खाया होता है, या आपने किसी ऐसी जगह खाया होता है। सैलड बाहर, जब भी आप सैलड खाएं इस चीज़ का ध्यान रखें, उसको सूंघ कर खाएं, क्योंकि खीरा या टमाटर अगर बहुत देर तक कटे पड़े रहें तो वो जरासीम बन जाता है। प्याज कभी भी कटी हुई आपने सादी बाहर नहीं छोड़नी, प्याज बहुत जरासीम वाली। अगर प्याज काट के बच गई, ये ज़रूरी है तो उसको एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखें, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सब्जियां हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। गर्मियों में जब सब्जियां आप पकाते हैं तो सब्जियां पकाने के बाद उसको फ़ौरन फ्रिज में रख दें, और कटी हुई सब्ज़ी कभी नहीं रखें। कटी हुई सब्ज़ी, एक तो उसके सारे विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं, उसके अलावा वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है और वो पेट ख़राब करने का बायस बनती है। गर्मियों में बच्चों को जब भी कभी कोई खाने की चीज़ दें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको आप सूंघ कर दें, या बाहर से कोई चीज़ बहुत कम, गर्मियों में बाहर का खाना कम खाया करें, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ बाहर के खाने से होती हैं।
दही भी कोशिश करें घर में जमाने की, और दही बच्चों को लाजमी खिलाएं। गर्मियों में बहुत से पेट के जरासीम दही से ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत से पेट के जरासीम लेमन से मर जाते हैं। गर्मियों में अगर हम चंद चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले किचन की सफाई, खाने पकाने की इक्विपमेंट की सफाई, खाना पकाने वाली जो अशिया हम इस्तेमाल करें उनकी सफाई। और मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आपका बाथरूम और किचन साफ़ है तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। वो तमाम ख़वातीन जो किचन में काम करें या किचन में, उनको चाहिए कि वो अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें, हर चीज़ को धोकर इस्तेमाल करें, हाथ भी धोकर इस्तेमाल करें, बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। और मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस होते होंगे कि हम बच्चों को अगर कोई चीज़ दें और अगर नहीं खा रहे तो उसको ढक के रखें, क्योंकि कोई खुली चीज़ रखना, चाहे फ्रिज में रखी जाए चाहे फ्रिज के बाहर रखी जाए, वो खुली चीज़ जरासीम की अमाजगाह बन जाती है और वो आपको नहीं पता कि उसको कितने कीड़ों ने खाया। और जब भी कभी ग्लास आप रात के पानी पीने के लिए उठें तो उस ग्लास को धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें जरासीम या उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मुँह मार के गया हो। टूथ ब्रशेज़ को आप हमेशा ढक के रखें और ढक्कन वाले रखें टूथ ब्रशेज़ को। ये कीड़े मकोड़े जो हैं, स्पेशली छिपकलियाँ रात को किचन में फिरती हैं और चीज़ों को हाथ लगाती हैं, चीज़ों में फिरती हैं, तो वो नापाक होती हैं। उनको सुबह धोकर इस्तेमाल करें। किचन में टिश्यू पेपर्स यूज़ करें। कपड़े अगर गंदे हैं तो उनको रात को धोकर बाहर डालें। मतलब सफाई हर इन निस्फ़ ईमान होने के साथ साथ हमें ये सिखाता है कि हम कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी सेहत के बारे में। मतलब ईमान का हमारा दर्जा सफाई से शुरू होता है। 5 वक्त वज़ू हम सफाई की अलामत है। इसी तरह खाने पीने की एहतियात और खाने पीने में सेहत और सफाई है। जितने ज़्यादा हम साफ़ सुथरे होंगे, पानी खौलाकर पिएंगे, खाना साफ़ सुथरा खाएंगे, घर की सफाई का ख्याल रखेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बीमारी से बचेंगे। और एक माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को कोई भी चीज़ खाने पीने की दे तो वो एहतियात से दे, सफाई से दे। और बच्चों के फीडर है या बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, बच्चों के इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमेशा धोकर इस्तेमाल करें, खाना ढक के रखें और खाने के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। कोशिश करें कि गर्मियों में चावल वगैरह जो है उनको पकाने के बाद फ्रिज में रख दें और बासी चावल इस्तेमाल नहीं करें, बासी गोश्त इस्तेमाल नहीं करें और बासी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। बाहर खाने पीने की बहुत एहतियात रखें। और ये वो तमाम बातें जिनको कॉन्शियस रहकर हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ चैनल हेल्थ एंड फूड में। अल्लाह हाफ़िज़।